तो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। जी सर। ओके, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन चैप्टर नंबर 2 नीड फॉर सिक्योरिटी. These are the HEC contents and these are the objectives of these chapters. And today we will discuss on the business need first. तो हमें पता है कि जब भी कोई बिजनेस कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, तो फर्स्ट उनकी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है टू प्रोटेक्ट दी ऑर्गेनाइजेशंस या प्रोटेक्ट दी ऑर्गेनाइजेशनल डेटा. क्लियर? और जाहिर सी बात है उनके पास एक सेफ एनवायरनमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना ज़रूरी होता है ताकि जहां पर वो पूरा का पूरा आईटी सिस्टम्स जो है रन कर सकें. ठीक. एंड थर्ड वन इज दे वांट टू प्रोटेक्ट द डेटा. एंड जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल जो डेटा होता है जो कलेक्ट करते हैं या उन डेटा को यूज करते हैं, तो सबसे जो मेजर प्रायोरिटी है कि उनको जो है वो क्या करें, प्रोटेक्शन देना लाजमी होता है थ्रू दी सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स. सेफगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी एसेट्स. जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी टेक्नोलॉजिकल एसेट्स हैं, जाहिर सी बात है उनकी भी सेफ्टी ज़रूरी है. और इस लिहाज से जो है बहुत सारे जो थ्रेट है दे माइट बी अकर्स. और लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि थ्रेट या वल्नरेबिलिटीज या अटैक्स ये चीज़ें क्या होती हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन द थ्रेट. आप में से कोई बताए कि थ्रेट का भी नाम सुना है आप लोगों ने? ऐसे ही आपने कभी रियल लाइफ में नाम सुना है कि भाई मुझे इस बंदे से थ्रेट है या मुझे थ्रेट है कि ये हो जाएगा? थ्रेट टर्मिनोलॉजी सुनिए. थ्रेट है क्या? थ्रेट किसको कहते हैं? यस सर. सर जो मतलब जिससे आपको कुछ खतरा हो उसको मतलब हम थ्रेट कह सकते हैं. मुझे इससे खतरा है इस बंदे से, मतलब वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ये मेरे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट सकता है और दे माइट बी अफेक्ट या जो है जिससे जो है कुछ ना कुछ कोई ना कोई डैमेज हो सकता है. और आप बताएं थोड़ा सा अली रजा. सर जैसे कोई वायरस या एरर जो मेरी फाइल को डैमेज कर सके, इस तरह से इन चीजों से हमें वायरस थ्रेट होता है. वायरस भी कोई वायरस जी. और ये थ्रेट जो है कोई जो है या तो इंटेंशन या टेंशनली जो है ये दिया जाता है. और देयर आर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द थ्रेट्स. और जिसके अंदर हम देखते हैं कि कंप्रोमाइज टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आपकी पायरेसी विल बी अफेक्ट कॉपीराइट. ठीक है. सॉफ्टवेयर अटैक्स आ जाते हैं जिसके अंदर आपके वायरसेस, वर्म्स एंड मैक्रोस या जिनको हम डेनल ऑफ द सर्विसेज कहते हैं या आजकल हम डीडोस भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनल ऑफ सर्विस. एक है डीओस और दूसरा है डीडीओस. डिवीजन इन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. जाहिर सी बात है जब थ्रेट आते हैं तो डेफिनेटली दे अफेक्ट ओवर द पावर सिस्टम्स, आईएसपीस एज वेल एज व्हेन. और espionage or trespass. Some hackers जिनके पास unauthorized access होता है, they want to collect the data or hit the data. और जाहिर सी बात है वो जो है रिमोटली एक्सेस करते हैं और कहीं पर भी बैठकर किसी भी सिस्टम को जो है डैमेज कर सकते हैं. और उनके पास कोई लीगल एक्सेस नहीं होता. फोर्स ऑफ नेचर. कभी कभी ऐसा होता है कि डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, लैंडस्लाइडिंग आ गई या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं. और साइक्लोन आ गया फॉर एग्जांपल, सुनामी आ गया, ये सारी जो है फोर्सेस ऑफ नेचर है. फॉर एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक की अगर हम बात करें, कोई ऐसा नेचुरल डैमेज हो सकता है जिनकी वजह से जो है वो सारा अफेक्ट हो सकता है. ह्यूमन एरर और फेलियर. एक्सीडेंटली द पीपल आर मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशनल को जो थ्रेट होता है वो एम्प्लॉय से होता है, चाहे वो इंटरनल एम्प्लॉय हो या कोई जो है और हो. लेकिन स्पेशली जो मोस्टली जो उनको जो थ्रेट होता है वो इंटरनल एम्प्लॉय से होता है, क्योंकि इंटरनल एम्प्लॉय जो है मिस्टेक्स करते हैं या कोई ना कोई कभी कभी जानबूझकर भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. मिसिंग, इनएडुकेट और इनकम्प्लीट. जाहिर सी बात है जब आपके पास ऐसे सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो लॉस ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम. जब ड्यू टू दी डिस्क ड्राइव फेलियर विदाउट द प्रॉपर बैकअप, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जो आप प्रॉपरली रिकवर कर सकें या आप बैकअप ले सकें,
So definitely you will be unable to access the information or the data from your storage. Clear? Missing a negative inadequate or incomplete control, और जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, फायरवॉल की बात करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, there is a no any control or monitoring system which might be the implemented, और जहां पर आपकी फायरवॉल ना हो या आपके और जो है सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स ना हो, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ना हो, तो वहां पर वो सारा का सारा कंट्रोल फिर नहीं रहता। और sabotage और vandalism, they are basically हम कह सकते हैं कि जिसके थ्रू आपके पूरा सिस्टम जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और देन द थेफ्ट, इट मींस कि हम शुरू में बात की कि कोई इंफॉर्मेशन स्टील करता है, चोरी करता है, तो बेसिकली दे आर समथिंग थेफ्टिंग। और टेक्निकल हार्डवेयर फेलियर, जाहिर सी बात है नेटवर्क हो या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो हार्डवेयर के बगैर नहीं चलता। और हार्डवेयर इज द बैकबोन ऑफ द नेटवर्क, इवन द सॉफ्टवेयर आर द बैकबोन। और दोनों जरूरी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक स्विच, मैनेजेबल स्विच यूज कर रहा हूँ जुनिपर का या सिस्को का, तो डेफिनेटली दैट इज सम टाइप ऑफ हार्डवेयर। स्विच है, हब है, राउटर है, फायरवॉल है। फायरवॉल तो आजकल दोनों कंडीशंस में आता है, सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, तो यू कैन इम्प्लीमेंट इट। और अगर उनका फेलियर हो जाता है और जिसकी वजह से आपके नेटवर्क के अंदर या some type of technical problems might be occur, या सॉफ्टवेयर फेलियर आता है टेक्निकल प्रॉब्लम के अंदर, बग है या कोड है या कोई आपका जो है iOS फेलियर हो जाता है, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल कोई ऑब्सोलेंस हो जाती है, ठीक है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आ जाती है, एक्सपायरी डेट, या आपके जो ऐसे हार्डवेयर से होते हैं जिनकी कोई लाइफ टाइम वारंटी नहीं होती, तो कभी कभी वो जो है कभी उनके थ्रू भी आपको जो है नुकसान पहुंचता है। तो इसकी हमने बात की कि जो कंप्रोमाइज टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, बेसिकली दैट विल बी अफेक्ट ओवर द कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, और ये भी एक तरह का थ्रेट है, और जो कोई ना कोई अनऑथोराइज्ड एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये भी बेसिकली हैकर ही परफॉर्म करते हैं। डेलिब्रेट सॉफ्टवेयर अटैक्स, और डेलिब्रेट जितने भी अटैक्स होते हैं वो थ्रू दी, जैसे हम कहते हैं कि मलवेयर्स के थ्रू भी जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं। और मलवेयर क्या है, कोई बताए? मलवेयर का कभी नाम सुना है? सर ये जिस तरह मेरे ख्याल से, सर इसको पूरी नॉलेज नहीं, लेकिन ये एक टाइप का अटैक होता है जो मतलब यूजर आपके अपने साथ लेकर आता है, और मतलब कोड, मतलब कह सकते हैं कि मतलब मुझे सब क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन आई थिंक वायरस वगैरह जो होता है मालवेयर, उसको कहते हैं। malware एक स्क्रिप्ट है, लाइक द कोड है, और दैट द वन ऑफ द malfunctions दैट अफेक्ट द होल सिस्टम्स, और पूरा का पूरा जो है सिस्टम के अंदर वो जो है, और इनको एनालिसिस किया जाता है थ्रू दी स्टैटिकली, डायनामिकली, और मेमोरी फॉरेंसिक और मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के टेक्निक के थ्रू इनको एनालिसिस किया जाता है। और आजकल जो है मलवेयर जो है, हम देखें हर जगह पर मलवेयर है, चाहे नेटवर्क ट्रैफिक हो, चाहे वो एंड्रॉयड के मलवेयर हो, चाहे वो iOS के मलवेयर हो, लिनक्स के मलवेयर हो, माइक्रोसॉफ्ट के मलवेयर है, ठीक है। और आजकल तो ब्लॉकचेन के अंदर भी मलवेयर मतलब देखे जाते हैं। और ब्लॉकचेन को सिक्योर करने के लिए वी कैन अप्लाई अगेन द CI, जो हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि CI ट्राइब जो मॉडल है, दैट इज इम्पोर्टेंट टू इम्प्लीमेंट और डिप्लॉय। क्रिप्टोग्राफी तो हम करते ही करते हैं, क्रिप्टोग्राफी मस्ट इन्वॉल्व, बट द फोकस ऑन दी CI ट्राइब। तो जो मलवेयर्स हैं बेसिकली ये जो है समझे कि पूरे के पूरे चाहे मोबाइल सिस्टम हो, चाहे कोई भी जो सिस्टम है जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। और मोस्टली मलवेयर तब आते हैं जब आप इलीगल कोई भी नेटवर्क यूज करते हो, जब आपको फ्री का वाईफाई मिल जाता है या कहीं पर भी आप जो है वो और इनकी जो है सम मलवेयर्स के जो फीचर्स हैं सेम भी होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं, और उनकी प्रोजेक्शंस डिफरेंट होती है, ठीक है। हाउ we can detect through the different categories, ठीक है। और थ्रू दी डिफरेंट जो है जो कैटेगरीज हैं इनकी, हर एक मलवेयर अलग अलग है, एडवेयर अलग है, स्पाईवेयर अलग है,
वायरस में खुद एक malware है, ठीक है। तो इनकी कुछ बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइक एंड्रॉयड के malware हैं, उसमें एडवेयर है, एंड्रॉयड है, और बैकडोर है, बैंकर है, ड्रॉपर है, और जो है एसएमएस के अंदर भी स्केरवेयर है, रैनसमवेयर है, और सबसे डेंजरस जो है वो रैनसमवेयर है, ठीक है, क्योंकि रैनसमवेयर से जान नहीं छोड़ता। जी, एनीबॉडी नो अबाउट द रैनसमवेयर? कोई जानता है? जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, सर आवाज आ रही है आपकी? रैनसमवेयर का नाम सुना है कभी? सर नाम सुना है, लेकिन सर इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है। मालूम नहीं है। रैनसमवेयर जब तक आप उसको पे ऑफ ना करें तब तक जो है जान नहीं छोड़ता। वायरस का नाम तो सुना है ना, वायरस क्या है? सर ये सर वायरस का नाम सुना। सर वायरस तो इस टाइप का मतलब हमारे पास अटैक हो जाए, जो कोई हमारे पास मतलब इंजेक्शन की तरह मतलब हमारे अंदर कंप्यूटर में आ जाए, हम्म, वो तो सर वायरस हो गया। लेकिन ये रैंसम वगैरह का मतलब आइडिया नहीं। चलो वायरस बताएं। वायरस इज वन ऑफ द malicious, ये भी एक कोड है ये, और दैट इज वन ऑफ द प्रोग्राम दैट अफेक्ट योर सिस्टम्स। और ये कभी कभी हाउ कैरियर ऑफ द वायरसेस कौन कौन से हैं, कि कैसे वायरस जो है वो एंटर होता है आपके सिस्टम के अंदर? सर ये मतलब डिपेंड करता है। लेट से किसी ने मुझे ईमेल सेंड की, उसमें मुझे उसने रार की फाइल सेंड कर दी, अब मैंने उसे डाउनलोड कर दिया, मुझे मैं समझ रहा था मेरे काम की फाइल हो सकती है, तो उसके अंदर हो सकता है कि उसने फाइल के साथ अपना वायरस लगाकर मुझे सेंड कर दिया हो। जैसे ही मैं उस फाइल को ओपन करूँ, वो अपनी स्क्रिप्ट ओपन हो जाए और फिर मेरे कंप्यूटर में वायरस हो जाए, आ बिल्कुल, जाए। वायरस एक कोड ही है, और नाउडेज इसकी डेफिनेशंस, वायरस की जो डेफिनेशंस हैं, या जो एंटीवायरस जो है, जैसे हम कहते हैं अक्सर कि लोहे को लोहा ही काटता है, तो इस तरह एंटीवायरस आर द प्रोग्राम्स बेसिकली। आजकल जो है अप टू डेट जितने भी वायरसेस हैं उनके जो एंटी, समझें कि जिस तरह हम बायोलॉजिकल वर्ड में कहते हैं कि एंटीडॉट बनाया जाता है तो ऐसे ही एंटीवायरसेस बना डेवलप किए जाते हैं, और जो है वायरसेस को रिमूव किया जाता है बेसिकली। ये जब वायरस एंटर होते हैं और दे लाई इन डॉर्मेंट कंडीशंस, आपके जो कर्नल लेवल है या ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपका जीरो सेक्टर है, वहाँ बेड सेक्टर, वहाँ जाकर वहाँ हिट करते हैं या किसी भी फाइल को डैमेज करते हैं, और जिसकी वजह से जो है, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का भी स्ट्रांग होना लाजमी है, लाइक द लिनक्स है। और लिनक्स के अंदर ऐसा नहीं कह सकते कि वायरस नहीं होते, लिनक्स के अंदर भी वायरस आते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं उनका जो है आना, ठीक है। यूएसबी है, यूएसबी इज आल्सो कैरियर ऑफ द वायरसेस। और आपका नेटवर्क है, नेटवर्क भी कैरियर है, आप हार्ड डिस्क शेयर करते हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं कैरियर ऑफ द वायरसेस हैं। वर्म्स क्या है? वर्म कोई बताए जी? तो वॉर्म भी एक वायरस है जो रेप्लिकेट करता है खुद को, तो इस वर्म वजह भी से स्प्रेड वायरस है होता जो है। बेसिकली रिप्लिकेट करता है, और ये भी जो है बेसिकली जितने भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, लाइक द मेमोरी है, हार्ड ड्राइव है, या कोई और जो नेटवर्क बैंडविड्थ है, उनके थ्रू भी ये जो है ट्रांसफर भी होता है, और दे कैन डैमेज द होल द रिसोर्सेज। टॉर्जन हार्सेस जी, ये भी एक वायरस है जो आपकी फाइल में कहीं होता है, जब शायद आप फाइल को ओपन करते हैं तभी ये वायरस अटैक करता है। मोस्टली जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं तो बेसिकली कभी कभी उनके साथ सम टाइप ऑफ द फाइल लाइक द डॉट एक्सी के थ्रू जो है ये शेयर हो जाते हैं, और बेसिकली ये फ्रीक्वेंटली डिस्गाइज्ड होते हैं, और ये अपने जो है कभी पता ही नहीं चलता कि शायद कोई सॉफ्टवेयर है या ये टॉर्जन हार्स है।
ठीक है। बैकडोर और ट्रैप डोर, ये नहीं पता। जी और कोई? आप बताएं। शाहफाज नहीं, शाहफाज शेख। सर बैकडोर लाइक हम किसी को मतलब हमारे कंप्यूटर में एक वायरस आया, उसने क्या करता है कि वो हमारे कंप्यूटर में एक इस तरह की स्क्रिप्ट रन करता है जो दूसरे वायरसेस से दूसरे डेटा के लिए भी आने जाने का रास्ता क्रिएट हो जाए। आई थिंक सर ये मतलब होगा। ये बेसिकली समझेंगे बैकडोर, एक वो है कि जो हम कार्स बनते हैं, एक वो होता है कि जो हमें पता ही नहीं होता, कि जैसे हम कहते हैं कि सम एक्सटर्नल जो थ्रेट होते हैं, लाइक कोई रिमोटली एक्सेस कर रहा है या कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर रहा है जो एक्सप्लॉइट कर रहा है सम थिंग्स, और दे आर क्रिएटिंग द सम वल्नरेबिलिटीज। ठीक है। पॉलीमॉर्फिक थ्रेट, जी सर इसका आइडिया नहीं है। आप बताएं। बाकी तीन कौन बैठे हुए हैं? हारून रशीद और जान जेब, आप दोनों बताएं। सुन रहे हैं आप? जान जेब, सर सुन रहे हैं लेकिन नेट वीक है, आवाज कट आपकी जो है ना डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार। आप बताएं हारून रशीद। ये इस तरह के सर जी आई थिंक ये एक ऐसा थ्रेट है जो अपने आप को चेंज करता रहता है, तो जिसकी वजह से हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं और कर पाता होगा। बिल्कुल ये, और जो एग्जिस्टिंग जो फाइल होती है उनको जो है ये क्या करता है, बिल्कुल चेंज कर लेता है, और उनकी वेरिएशन की वजह से पता नहीं चलता कि ये जो है क्योंकि इसके बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बहुत सारे शेप बन जाते हैं, जिनकी वजह से पता ही नहीं होता, और इट इज टू डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इट। वायरस एंड वॉर्म बॉक्सेस, ये भी वॉर्म का टाइप है। ठीक है। और डेविएशंस इन क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज, जी किसी भी वजह से कोई सिस्टम के अंदर कोई इंटरप्शन क्रिएट हो, और जिसे हम कहते हैं कि भाई पीटीसीएल है। पीटीसीएल क्या करता है, हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं कि पीटीसीएल एक आईएसपी प्रोवाइडर है। ठीक है। अगर टेलीकॉम सिस्टम के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर कोई ऐसा थ्रेट आ जाए, या कोई स्टॉर्म आ जाए, या फॉर एग्जांपल कोई चीज ऐसी हो जिसकी वजह से जो है दे माइट बी अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ दी सर्विसेज, ठीक है, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इंटरनेट सर्विस इश्यूज, वो तो हमें पता है कि इंटरनेट इश्यूज क्यों आते हैं। जी आप कभी आपने देखा है कि इंटरनेट इश्यूज क्यों आते हैं? सर डिफरेंट रीजन भी होती हैं, मतलब लेट्स से किसी सर्वर साइड पर अगर कोई इशू आ गया या फिर किधर तो रेतों के ऊपर लेटा हुआ है। पेड़ पेड़ देख रहे हो ना, ये घास हो गया, ये काटने तुम लोग, समझ रहे? जान से नहीं, कहाँ ये बैठे हुए धोने हैं के। आप? दूसरे को चाहिए तो एक बाइक धो रहा है सर, बाइक सर घर पे हैं। माइक बंद करो। हाँ बोले, कौन बोल रहा था?
सर इंटरनेट सर्विस के मतलब बहुत सारे इशू हो गए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेट्स से कि हमारा जिससे हमने मतलब इंटरनेट कनेक्शन या हमारी सर्विस आ रही है उनके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गया, उनकी लाइट का इशू आ गया, या फिर उनके कोई स्टाफ में मतलब बंदा जो रिपेयर वगैरह वो जो मेंटेनेंस है अगर वो नहीं आया, मतलब इस टाइप के इशू भी आ जाते हैं। मेंटेनेंस नहीं कर रहे बेसिकली, कहीं पर जो है पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, कहीं पर जो है सर्वर डाउन है, तो बहुत दे आर अनेबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज क्लियर। और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जितने भी मोबाइल कंपनीज हैं वो भी इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेट खुद पीटीसीएल से ले रहे हैं सारी जितनी भी, नॉट ओनली द पीटीसीएल, लेकिन जिस कंट्री में जो उनका जो है अथॉरिटी होगी, जिसके पास अथॉरिटी होगी सारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की, तो सारी मोबाइल कंपनीज वहां से लेती है। तो बेसिकली अगर मेन आपके जो सर्वर्स हैं वो ही डाउन हो गए तो डेफिनेटली दे आर अनेबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज क्लियर। और उस लिहाज से जो है आपकी जो है पूरी की पूरी कम्युनिकेशन जो है वो डैमेज हो जाती है, और ड्यू टू सर्विस प्रोवाइडर इश्यूज। पावर इरेगुलरिटीज कभी कभी हम कहते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि सर हम जो है फ्रिज का बना रहे हैं, सेंसर बना रहे हैं आईओटी के ऊपर, ताकि हम उनको कंट्रोल कर सकें, मॉनिटर कर सकें कि पावर जो है जैसे स्टेबलाइजर काम करता है, ताकि पता चले कि भाई इसका पावर एक्सेस हो रहा है या लो हो रहा है या शॉर्टेज हो रहा है, ताकि पता चले ड्यू टू द पावर रेगुलेशंस की वजह से, ड्यू टू द लो वोल्टेज की वजह से भी जो है बहुत सारी डिस्टर्बेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाता है। ट्रेस पास ये भी जैसे हमने शुरू में कहा कि जितने आपके जो है जो अटैकर्स होते हैं दे कैन एक्सेस योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिमोटली क्लियर। और बेसिकली अटैकर खुद क्या है, अटैकर खुद हैकर ही होते हैं, और वो हैकर जो है स्मार्ट हैकर भी होते हैं और नोवाइस हैकर भी होते हैं। नोवाइस मीन कि अनस्किल्ड हैकर भी होते हैं। अब जो स्मार्ट एक्सपर्ट जो हैकर होते हैं उनकी रेंज या उनकी जो एज जो है वो जैसे यंग लड़के होते हैं अप टू 15 से 30 साल तक जो है। बाकी जो अनस्किल्ड होते हैं वो जो है वो जो है समझें कि अबू 30 भी होते हैं, और अनस्किल्ड के पास इतनी वो नहीं होती कैपेबिलिटी कि दे कैन डेवलप द स्क्रिप्ट और द प्रोग्राम टू हैक द समथिंग सिस्टम्स। और क्योंकि स्मार्ट जो हैकर होते हैं उनके पास नॉलेज भी होती है, और वो जो है पूरे के पूरे सिस्टम को हैक भी करते हैं, और दे कैन डिप्लॉय देयर कोड और द सम स्क्रिप्ट और द malicious कोड। थोड़ा रिज्वाइन कर लें, ठीक है।